हेलो। कैसे हैं आप सभी? पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में बेहतर ढंग से लगे हुए होंगे। सभी को जो है गुड इवनिंग। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्लास 12th के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का 7वां चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है भाई काची द मैकविटी। कौन सा चैप्टर है भाई? तो देखिए, क्लास 12th का जो है पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 7, मैकविटी द मिस्ट्री कैट, जिसके राइटर कौन है? टीएस इलियट हैं। आई कौन सी भाषा में आप पढ़ेंगे? बउआ वाला भाषा में। इस चैप्टर में आप लेखक परिचय के साथ साथ इस पूरे चैप्टर को अपन दिमाग में फिट कर लेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में बताया ही क्या गया है? तो रहस्यमय बिल्ली के बारे में। जैसे एगो बिल्ली हमनी के घर में आती है, दूध पी जाती है, खाना गिरा देती है, तो उसी के बारे में जो है इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं इस सभा को शुरू करने के लिए? तो अपन जो है दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए सभा को शुरू करते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो उसके राइटर के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। आइए राइटर के बारे में जो है सबसे पहले हमनी के जानते हैं क्या है राइटर। तो देखिए, मैकविटी द मिस्ट्री कैट के राइटर हैं टीएस इलियट। और टीएस इलियट का पूरा नाम अगर आप देखेंगे तो क्या है? तो टीएस इलियट का पूरा नाम है थॉमस स्टीर्न इलियट। थॉमस स्टीर्न इलियट, ये जो है पूरा नाम है थॉमस स्टीर्न इलियट। और ये जो है 20वीं शताब्दी के यानी 20th सेंचुरी के जो हैं सबसे ग्रेटेस्ट यानी सबसे महान कवियों में से एक माने जाते थे थॉमस स्टीर्न इलियट। अच्छा, एक बात हम आपको बताते हैं, स्टीर्न और इलियट का है। तो इलियट जो है जहाँ पे उनकी माँ का नाम है, तो वहीं पे स्टीर्न जो है इनके पिता का नाम है। ठीक है। फिर जाके थॉमस, तो फुल नेम थॉमस स्टीर्न इलियट है। कौन से चैप्टर के राइटर हैं? मैकविटी द मिस्ट्री कैट के। और आपसे पूछे कि कौन सी शताब्दी के जो है महान जो हैं कवि हैं, तब 20वीं शताब्दी के, इंग्लिश में 20th सेंचुरी ग्रेटेस्ट पोएट। ठीक है। चलिए, इनका जन्म 26 सितंबर 1888 को जो है सेंट लुइस मिसौरी में जो है इनका जन्म होता है। कब जन्म हुआ? 26 सितंबर 1888 के 88 में सेंट लुइस में इनका जन्म होता है। और वो जगह है मिसौरी। ये कहाँ पे है? इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट में। यूनाइटेड स्टेट कहने का मतलब है अमेरिका, आप कह सकते हैं। अब ये देखिए, इनका जन्म यूनाइटेड स्टेट में हुआ, लेकिन ये जो है सेटल कहाँ पे हो गए? इंग्लैंड में, रहने लगे इंग्लैंड में। ठीक है। तो ये रेड कलर से लिखल है, कहने का मतलब आपके लिए जो है जरूरी है। ठीक है। चलिए, इनका जो है देहांत कब हुआ? 4 जनवरी 1965 को जो है 76 साल की आयु में इनका जो है निधन हो गया। कब? 4 जनवरी 1965 के 76 साल की आयु में इनका जो है निधन हो जाता है। कहाँ पे? तो लंदन में। लंदन कहाँ है? तो भाई इंग्लैंड में है। यहाँ पे लिखल नहीं है बट सेटल्ड इंग्लैंड, यानी जन्म इनका जो है यूनाइटेड स्टेट में हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ये कहाँ चल गए? इंग्लैंड में चल गए। तो मृत्यु कहाँ होगा? इंग्लैंड में। तो 4 जनवरी 1965 को 76 साल की आयु में लंदन यूनाइटेड किंगडम में जो है इनका देहांत हो गया। आगे लिखल है इन्फ्लुएंसेड बाई। इन्फ्लुएंसेड यानी कि ये कौन कौन लोगों से प्रभावित हैं? तो इजरा पाउंड, विलियम बटलर ईट, विलियम शेक्सपियर और वाल्ट व्हाइटमैन, ये सभी से जो हैं ये काफी ज्यादा प्रभावित थे, यानी कि कुछ ना कुछ सीखे थे। आप तनी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वाल्ट व्हाइटमैन जो हैं किस चैप्टर के राइटर हैं। जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए। चलिए, अब आगे हमनी के पढ़ते हैं। अवॉर्डेड, इनको जो है एगो अवार्ड मिला, द नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज मिला था 1948 में। किस लिए मिला? तो लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में। भाई नोबेल प्राइज इनको मिला लिटरेचर 1948 में। आपसे पूछे कि इनको टीएस इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला? 1948 में।
काहेला मिला था? लिटरेचर के लिए। बात समझ गए? चलो तो ये समझ गए, ये जो है इंपॉर्टेंट है, रेड कलर से लिखल है। जितना भी रेड कलर से लिखा हुआ है समझिए इंपॉर्टेंट है। हम आपको बार बार बताते हैं, आप कहीं भी पढ़िए, सर का क्लास कीजिए, उसका नोट्स आपको एक बार देखना चाहिए और फिर टेस्ट लगाना चाहिए। इससे आपका उस चैप्टर के डाउटे क्लियर हो जाता है। अगर आप हमसे खासकर जो हैं आप चाहते हैं कि सर आपका नोट्स से हम पढ़ें, तो आप SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से जो है आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी। खासकर इंग्लिश हिंदी में तो हमनी के 200 में 200 स्कोर करे वाला है कि नहीं। चलिए, नोबेल प्राइज 1948 में मिला लिटरेचर के लिए। इनकी जो है फेमस कविताएं कौन कौन सी है? द वेस्टलैंड, ऐसे पूछेगा द वेस्टलैंड के राइटर कौन है, तो आप बताएंगे कि द वेस्टलैंड के राइटर जो है कौन है? T.S. इलियट। एस वेडनेसडे के राइटर कौन है? T.S. इलियट है। फोर क्वार्टेट्स के राइटर कौन है? तो T.S. इलियट है कि नहीं। एगो नोट लिखल है, आ नोट जो है परीक्षा में नोट यानी पैसा की तरह काम करता है, मतलब कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कौनो सब्जेक्ट के होखे। लिखल है The present poem is taken from old possum books of practical cats। ये जो मैकविटी द मिस्ट्री कैट कविता है, आपसे पूछेगा कहां से लिया गया है, तो ओल्ड पॉसम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट से जो है लिया गया है। याद रहेगा ये सब। राइटर वाला सब कंप्लीट हो गया, तो हाथ उठाइए। राइटर कंप्लीट है, अरे गुड। चलिए अब आगे हमनी के पढ़ते हैं। राइटर हो गया, तो अब जो है हमनी के चैप्टर को शुरू करेंगे। चैप्टर में है हम बता देते हैं, अगर हिंदी सारांश आप कहिएगा तो एगो बिल्ली है जो बड़ी खतरनाक है, काम कुछो क्राइम करती है, लेकिन जब उसे ढूंढने जाइएगा तो पता नहीं चलेगा कि वो है कि नहीं है, पर मिलवे नहीं करेगी। तो उसी के बारे में है। आइए अपन भाषा और बउआ वाला भाषा में हमनी के पढ़ते हैं। क्या लिखल है? मैकविटी और मिस्ट्री कैट, यानी कि मैकविटी जो है एगो बिल्ली है जो कैसन है? मिस्ट्री कैट, मतलब रहस्यमयी बिल्ली है। ही इज कॉल्ड द हिडन पाव। हिडन पाव मतलब कि इसे जो है छुपा रुस्तम भी कहा जाता है। काची कहा जाता है? तो छुपा रुस्तम। चलिए, मैकविटी और मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पाव। मैकविटी एगो रहस्यमयी बिल्ली है जिसे छुपा रुस्तम कहा जाता है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। और ये जो है मास्टर क्रिमिनल मतलब कि सबसे बड़ा क्रिमिनल है, हु कैन डिफाई द लॉ, जो बनाए गए सभी नियमों को तोड़ देता है, यानी कि सभी नियमों को तोड़ देता है। ही इज द बेफलीमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपियर। का कह रहा है? मैकविटी एगो रहस्यमयी बिल्ली है और वो जो है उसे छुपा रुस्तम से भी लोग जानते हैं, कहते हैं। ठीक है, कॉल्ड मतलब कि कहना, यानी उसे छुपा रुस्तम कहा जाता है। फोर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, सबसे बड़ा क्रिमिनल है क्योंकि ये सभी नियमों को जो है तोड़ देले है। ही इज द बेफलीमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, और ये जो है स्कॉटलैंड यार्ड के लिए जो है परेशानी बनी हुई है। इंग्लैंड, जैसे हमने के भारत में कैसे CID होता है, CBI होता है, वैसे ही इंग्लैंड में स्कॉटलैंड यार्ड होता है जो छानबीन करता है। तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए जो है ये परेशानी का सबक बनी हुई है। द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपियर, यानी जो है उसको जो है मिलवे नहीं करता है। परेशानी बनी हुई है किसके लिए? स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। For when they reach the scene of crime, मैकविटी is not there। अच्छा, क्यों परेशानी बनी हुई है? When they reach the scene of crime, यानी जहां पे वो क्राइम करती है और वहां पे जब पहुंचता है स्कॉटलैंड, मैकविटी इज नॉट देयर, वहां पे वो रहबे नहीं करती है। मैकविटी मैकविटी देयर्स नो वन लाइक मैकविटी, यानी मैकविटी के तरह कोई नहीं है, यानी मैकविटी एगो बिल्ली के नाम है, उसके तरह कोई नहीं है। यहाँ पे ये लिखल गई है, मैकविटी देयर्स नो वन लाइक मैकविटी के तरह कोई नहीं है। एगो पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखल है, इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, यानी कि ये जो मैकविटी है मनुष्य के बनाई गई सभी नियमों को तोड़ दी है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और जो ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण के नियम है उसको भी जो है ये तोड़ दी है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, और जो उसके पास शक्ति है हवा में उड़ने की
उसको देख करके फकीर भी जो है अचंभित हो जाता है। स्टेयर मीन्स अचंभित। कहाँ कह रहा है? इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, यानी ये मनुष्य की बनाई हुई सभी नियमों को तोड़ दी है। इज ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ दी है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, और इसकी जो हवा में उड़ने की शक्ति है उसको देख करके फकीर भी जो हैं का अचंभित हो जाते हैं, है कि नहीं? चलिए आगे लिखल है, एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और फकीर देखकर अचंभित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब जहां पे क्राइम होता है वहां पे लोग पहुंचते हैं, मैकविटी इज नॉट देयर, वहां पे मैकविटी यानी जो बिल्ली है वो रहबे नहीं करता है। ठीक है, आगे देखिए कितना खतरनाक है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यानी कि जब आप उसे जो है बेसमेंट में खोजेंगे। यू मे लुक अप इन द एयर, और जब आप उसे हवा में देखेंगे। बट टेल आई वंस यू अगेन एंड वंस अगेन मैकविटी इज नॉट देयर, यानी कह रहा है यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यानी आप उसे अगर जमीन पे खोजेंगे। यू मे लुक अप इन द एयर, या आप उसे हवा में खोजेंगे। बट आई टेल यू वंस अगेन, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि मैकविटी वहां पे रहबे नहीं करेगा। जो जहां पे क्राइम करता है आप जमीन में खोजिए चाहे हवा में खोजिए, वहां पे मैकविटी आपको मिलबे नहीं करेगा, ये कह रहा है। खत्म हुआ। चलिए आगे अभी देखिए, आगे देखिए, आगे का मैकविटी का खेला कैले है। देखिए, मैकविटी इज गिंगर कैट, ही इज अ वेरी टॉल एंड थिन। मैकविटी जो है वो गिंगर कैट है। गिंगर कहने का मतलब पतली दुबली बिल्ली है। ही इज वेरी टॉल, यानी कि ये बहुत जो है का है, लंबा है, और थीन मतलब पतला है। ठीक है, क्या कह रहा है? मैकविटी इज अ गिंगर कैट, मैकविटी जो है वो गिंगर कैट है, यानी पतली दुबली बिल्ली है, और वो बहुत लंबी है और बहुत पतली है। You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. जब आप उसे देखेंगे तो तुरंते पहचान जाएंगे। for his eyes are sunken in, क्योंकि उसकी आंखें जो है अंदर की तरफ धंसी हुई है। क्या कह रहा है दूसर का लाइन कि जब आप उसे देखेंगे तो तुरंते पहचान जाएंगे, काहे कि ओकर आंख जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ है। His brow is deeply lined with thoughts, his head is highly domed। यहाँ पे क्या कह रहा है? ब्रो मतलब कि उसकी जो आईब्रो है ये आंख वाला, वो जो है थॉट्स मतलब सोचने के कारण उस पे जो है लंबी लंबी लाइन पड़ गया है। ठीक है, हिज ब्रो इज डीपली लाइनेड, ज्यादा बिल्ली सोचती है जिसके कारण जो है उसके जो है शरीर पे जो ब्रो है उस पे लंबा लंबा लाइन पड़ गया है। हिज हेड इज हाईली डोमेड, और उसका जो है सिर जो है एकदम गोल है। उसका सिर कैसन है? गोल है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, और उसका जो कोट है मतलब कि जो शरीर है वो जो है का डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, यानी धूल कणों से जो है गंदा है। हिज विस्कर आर अनकमेड, और उसकी जो मूछें विस्कर मीन्स मूछें, वो मूछें जो है बिखरी हुई है। ठीक है, लेखक क्या कह रहा है कि मैकविटी एगो गिंगर कैट है, एकदम लंबा है और पतला है। आप उसे देखेंगे तो तुरंते पहचान जाएंगे, काहे कि ओकर आंख अंदर धंसल है। उसके जो है ब्रो पे जो है लाइन लंबी लंबी पड़ गई है ज्यादा सोचने के कारण। उसका सिर जो है एकदम गोल है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, और उसका शरीर जो है हमेशा गंदा है धूलकणों से। हिज विस्कर आर अनकमेड, उसकी मोछे जो है बिखरी हुई हैं। ही स्वे हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और वो जो है अपना सिर, हेड मतलब सिर, साइड टू साइड इधर उधर करते रहती है। विथ मूवमेंट लाइक अ स्नैक, एकदम सांप की तरह है, एकदम जो है स्नैक की तरह जो है वो अपन सिर एने से ओने हमेशा हिलाते रहती है। एंड वेन यू थिंक ही हाफ स्लीप, और जब आप सोचते हैं ही ऑलवेज वाइड अवेक, जब आप सोचते हैं कि वो सोई हुई है तो वो हमेशा जो है हाफ स्लीप आधी जगी हुई रहती है, और दूरे से जो है आपकी आवाज देख के भाग जाती है। क्या कह रही हैं? एंड वेन यू थिंक ही इज अ हाफ स्लीप, जब आप सोच रहे हैं कि वो आधा नींद में है, सोई हुई है। ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, वो हमेशा जो है तैयार रहती है भागने के लिए। ठीक है, चलिए आगे।
मैकविटी मैकविटी देयर्स नो वन लाइक मैकविटी, यानी मैकविटी के जैसा कोई नहीं है। आगे, for his find in feline shape a monster of depravity, वो जो है एगो बिल्ली जाति में जन्मी हुई है, लेकिन वो एकदम जो है मॉन्स्टर यानी कि राक्षस के समान है। क्या कह रहे हैं लेखक कि जो है बिल्ली जाति जानवर में तो वो जन्मी हुई है, लेकिन एकदम मॉन्स्टर है, एकदम राक्षस की तरह है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, आप जो है उससे मिले होंगे। बाई स्ट्रीट मतलब कि रोड के किनारे। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, और आप उसे देखे होंगे चौराहे पर। स्क्वायर मीन्स चौराहा और स्ट्रीट मीन्स रोड होता है नो। तो क्या कह रहा है, यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यानी आप उसे जो है रोड के किनारे देखे होंगे या गलियों में देखे होंगे। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, या आप उसे चौराहे पर देखे होंगे, ठीक है। बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवरेड देन मैकविटी इज नॉट देयर, लेकिन जहां पे छानबीन होती है, जहां पे घटना हुई रहती है, क्राइम हुई रहती है, वहां पे छानबीन होता है, देन मैकविटी इज नॉट देयर, लेकिन वहां पे मैकविटी रहबे नहीं करता है कि नहीं। आगे देखिए कितना जो है मैकविटी की कहानी एकदम घरे जैसे हमनी के बिल्ली काम करती है वैसे ही जो है इस कविता में बताया गया है। आगे देखिए कितना बउआ वाला चीजें हैं। आगे, ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, और ये जो है बाहर से बहुत ज्यादा इज्जतदार आदमी है। क्या कहल गई है, अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो हम तनी बड़ा कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, यह बाहर से बहुत ज्यादा इज्जतदार है। दे से ही चीट्स एट कार्ड, लेकिन ताश के पत्तों के तरह जो है चीट करती है। चीट मतलब बेईमानी करती है। एंड हिज फुटप्रिंट, यानी कि इसकी जो गोर का निशान है, पैर का निशान, फुटप्रिंट, आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। ये जो है क्या कह रही हैं कि बाहर से बिल्ली जो है काफी ज्यादा इज्जतदार है, लेकिन ताश के पत्तों के तरह जो है चीट करती है। आगे का, द एंड हिज फुटप्रिंट, और उसके जो पंजे का निशान है, पैर का निशान है, स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में जो है अभी तक नहीं मिला है। काहे कि जहां पे क्राइम करता है वहां रहबे नहीं करता है। एंड व्हेन द लार्डर लूटेड और द ज्वेलर्स केस इज रिप्लेड, यानी कि जब भोजन जहां पे रखा जाता है और वो जो है आपको लूटा हुआ दिखाई देवे, यानी भोजन का दराज जो है जहां पे भोजन नहीं रखा जाता है, वो घरे अलमारी में चावल दाल सब पका के एक जगह रखा जाता है, तो उसी को कह रहा है। एंड व्हेन द लार्डर लूटेड, जब भोजन का दराज लूटा हुआ महसूस होखे। द ज्वेलर्स केस इज रिप्लेड, और ज्वेलर्स यानी कि गहना का बॉक्स जो है उसमें से गहना आपको खाली दिखाई देवे। गहना मतलब समझते हैं अरे ज्वेलरी, तो गहना का जो है बॉक्स आपको जो है लूटा हुआ दिखाई देवे। और व्हेन द मिल्क मिसिंग, और जब आपके घर से जो है दूध गायब हुआ दिखाई देवे। अनदर पिक्स हैज बीन सिप्लेड, और भी जो है ऐसी कई सारी घटनाएं आपको प्रतीत हो। या द ग्रीन हाउस ग्लास, और ग्रीन हाउस का ग्लास अगर आपको टूटा हुआ नजर आवे। क्या लिखल है, ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन। ग्रीन हाउस देखे हैं, छोटे छोटे पौधों को जो है ग्रीन पर्दा से घेर के जो है वहां घर बना के उगावल जाता है, तो ओकरे ग्रीन हाउस कहल जाता है। तो देखिए ग्रीन हाउस का ग्लास अगर ब्रोकन, यानी ग्रीन हाउस का ग्लास अगर टूटा हुआ नजर आवे। एंड द ट्रेलिस पार्ट्स रिपेयर, और लकड़ी के जो हैं क्या होते हैं, सामान अगर कोई आपको जोड़ता हुआ नजर आवे, रिपेयर करता हुआ, मतलब कि लकड़ी के कोई जो है टेबल है, कुर्सी है, आपको जुटा हुआ नजर आवे। एनी देयर्स द वंडर ऑफ द थिंग्स मैकविटी इज नॉट देयर, तो ये सभी कार्य जो है मैकविटी के ही किए गए हैं, ये सोचते हैं लोग, लेकिन मैकविटी वहां नहीं रहता है। क्या कह रहा है कवि कि बाहर से जो है बड़ी इज्जतदार है मैकविटी, लेकिन ताश की पत्तों की तरह चीट करता है। और उसका ना ही फुटप्रिंट है आज तक स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में,
और उस जहां पर जो है आप भोजन के दराज लूटा हुआ देखें, या ज्वेलरी के जो है बॉक्स लूटा हुआ देखें, या आपके घर से दूध गायब होके, या और भी जो है कोई चीजें गायब होके, या ग्रीन हाउस का ग्लास टूटा हुआ रहे, या ट्रेलिस पार्ट्स रिपेयर यानी कि लकड़ी के जो है कोई सामान अगर रिपेयर किया हुआ नजर आपको आए, तो ये सभी कामें जो है उसका ही किया हुआ है, लेकिन वो वहां पे रहेगा नहीं। मैकविटी ही कैले है लेकिन मैकविटी हिले नहीं है वहां पे। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है कवि, बड़ी मजा वाला है। आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो मजा आपको भी आ रहा है, हमको भी मजा आ रहा है। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटी गॉन एस्ट्रे, यानी यहां पे जो है लेखक क्या कह रहा है कि जब जो है विदेशी ऑफिस में जो है उसको खोजा जाता है, क्या कह रहा है कि जब उसको जो है विदेशी ऑफिस में जो है खोजा जाता है, तब विदेशी ऑफिस की संधि जो है खारिज हो जाती है। ट्रीटी गॉन एस्ट्रे का मतलब जो है संधि खारिज करना। ठीक है, संधि खारिज करना, याद रखना। तो यहां पे क्या कह रहा है, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ट्रीटी गॉन एस्ट्रे, यानी कि जब विदेशी ऑफिस में मैकविटी का जो है चर्चा किया जाता है, तो जितना भी चर्चा होता है वो सब खारिज कर दिया जाता है। और द एडमिरल्टी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे, और वहां पे अगर कोई ड्राइंग बनाया हुआ है क्राइम, अब देखिए विदेशी ऑफिस स्कॉटलैंड यार्ड में जो है जब उसके लिए कोई योजना बनाई जाती है या उसके बारे में बातचीत होती है, तो वो जो है खारिज कर दिया जाता है। काहे, तो वहां पे जो प्लान बनता है, सम प्लान यानी कुछ योजनाएं बनती हैं, कुछ ड्राइंग बनती हैं, उसको पकड़ने के लिए कुछ चित्र बनाया जाता है। देयर में बी अ स्क्रैप ऑफ अ पेपर इन द हॉल और द स्टेयर, तो और कुछ अगर पेपर के पन्ने जो हैं आपको हॉल में बिखरा मिले, स्टेयर मतलब सीढ़ियों पर बिखरा मिले, बट इट्स यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, तो आप समझ जाइए कि जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, वो क्या है, यूजलेस है, मतलब कि अनुपयोगी है। काहे कि मैकविटी वहां होबे नहीं करेगा। सब जान रहा है कि मैकविटी कैले है, लेकिन वहां पे मैकविटी है नहीं। ठीक है, चलिए आगे। एंड वेन द लूज हैज बीन डिस्क्लोजेड द सीक्रेट सर्विस से, और जो है आगे क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि जब डिस्क्लोजेड सीक्रेट सर्विस से, यानी कि जो स्कॉटलैंड यार्ड वाले हैं सीक्रेट सर्विस वाले, उनसे जब पूछा जाता है तो वो लोग क्या कहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि इस चीज को जो है बंद कर दिया जाए। क्या कहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि इसकी जो है सर्विस जो है कि इस मैकविटी वाला जो है हानि का जो पता चलता है उसको जो है बंद कर दिया जाए। कहने का मतलब समझिएगा तनी, जो ड्राइंग बनाया गया था, जो प्लान बनाया गया था मैकविटी को पकड़ने के लिए, और उसका जो है टूटा हुआ जो है यानी पेपर का टुकड़ा आपको हॉल में बिखरा मिले या सीढ़ियों पर मिले, तो आप जो छानबीन कर रहे हैं वो एकदम अनुपयोगी है, काहे कि मैकविटी वहां पे रहबे नहीं करेगा। एंड व्हेन द लूज हैज बीन डिस्क्लोजेड, और आपका जो भी हानि हुआ है उस हानि पर सीक्रेट सर्विस वाले क्या कहते हैं, इट्स मस्ट हैव बीन मैकविटी, यानी सीक्रेट सर्विस स्कॉटलैंड यार्ड वाले क्या कहते हैं कि मैकविटी कैले है, बट ही इज नॉट माइल अवे, लेकिन वो हमसे जो है काफी ज्यादा दूर है। मैकविटी किया है, इट मस्ट हैव बीन मैकविटी, यानी किया मैकविटी है, बट ही इज माइल अवे, वो हम लोगों से मीलों दूर हैं, मीलों दूर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यू ऑल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और लीकिंग ऑफ हिज थंब से, यानी लेखक यहां पे क्या कह रहा है तो समझिएगा, कह रहा है कि वो हम लोगों से मीलों दूर है। अब मीलों दूर जो है रेस्ट, यानी कि वो जो है या तो आराम कर रहा होगा, और ये लीकिंग ऑफ हिज थंब से, या तो वो अपने अंगूठे को जो है चूस रहा होगा। थम्स मतलब अंगूठा, लीकिंग मतलब चूसना। जो स्टेयर वाले यानी कि जो स्कॉटलैंड वाले क्या कहते हैं कि जो हम लोगों का हानि हुआ है उसके बारे में जो है जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैकविटी कैले है, लेकिन हमनी से मीलों दूर है मैकविटी, और मीलों दूर जाके या तो वो आराम कर रहा होगा या अपनी अंगूठे को जो है चूस रहा होगा, और इंगेजेड इन द डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम से, या जो है वो कठिन
कठिन प्रश्नों को जो है सुलझा रहा होगा, ऐसा जो है प्रतीत होता है। ठीक है, जब जो है स्कॉटलैंड यार्ड वाला से पूछा जाता है कि ड्राइंग था, पेपर था, ये सब जो है बर्बाद हो गया, कौन कैले है, तो वो कहता है सब कि मैकविटी कैले है, लेकिन हमनी से मैकविटी काफी ज्यादा दूर है और मैकविटी जो है रेस्ट कर रहा होगा या अपने अंगूठे को चूस रहा होगा या जो है कोई समस्या का समाधान वो कर रहा होगा। ठीक है, आगे क्या कहता है, मैकविटी मैकविटी देयर इज नो वन लाइक मैकविटी, मैकविटी के जैसा कोई नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, देयर नेवर वाज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुएविटी। कहा है, तो कहा है कि देयर यानी कहने का मतलब है देयर नेवर वाज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुएविटी, यानी इसका जो है कहने का यही तात्पर्य है कि ये जो बिल्ली है एकदम जो है क्या है, तो धोखेबाज बिल्ली है, बेईमान बिल्ली है। देखिए यहाँ पे जो है डिसीटफुलनेस कहने का मतलब जो है बेईमान है और सुएविटी कहने का मतलब जो है यहाँ पे क्या है, तो धोखेबाज है। ठीक है, धोखेबाज। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, देयर नेवर वाज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुएविटी, यानी कि आप जो है अभी तक इतना बेईमान और धोखेबाज बिल्ली को नहीं देखे होंगे। He always has an alibi and one or two to spare, यानी कि यह जो है एगो अलीबी की तरह है। अलीबी कहने का मतलब होता है कि ये जो है एगो बहानेबाज है जो अपने आप को बचाने के लिए एक या दो जो है बहाना हमेशा अपने पास रखता है। ठीक है, he always has an alibi, यानी एगो जो है बड़का ही ड्रामेबाज बहानाबाज है जो अपने आप को बचाने के लिए एगो या दूगो बहाना हमेशा अपने पास रखता है। एट व्हाट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस मैकविटी इज नॉट देयर, मैकविटी इज द मिस्ट्री कैट। और जब जहाँ पे जो है मैकविटी को आप खोजते हैं, जहाँ पे घटना होती है वहाँ पे जब उस स्थान पर जाकर आप खोजते हैं, प्लेस मतलब स्थान, जहाँ पे घटना होती है उस समय उस स्थान पर जाकर जब आप खोजते हैं तब मैकविटी वहाँ पे नहीं रहता है। मैकविटी द मिस्ट्री कैट, मैकविटी एगो रहस्यमयी बिल्ली है। आगे 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 क्या कहा गया है तो सुनिए, and they say that all the cats who weekend deeds are widely known। और लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि वे सब बिल्लियां जो अपनी बुराइयों के लिए जानी जाती है। and they say that all the cats who wicked deed are widely known, यानी वे सभी बिल्लियां जो बड़ी खतरनाक है अपनी बुराइयों के लिए जानी जाती है। आई माइट मेंशन मुंगेरीज, आई माइट मेंशन ग्रिडल से, और वो सभी बिल्लियां कौन सी हैं तो मुंगोजेरी और ग्रिडल बॉर्न, ये दो गो बिल्लियां हैं जिसको लोग कहते हैं कि ये दोनों बिल्लियां काफी ज्यादा खतरनाक है। आर नथिंग मोर देन एजेंट फॉर द कैट हु ऑल द टाइम एंड जस्ट कंट्रोल देयर ऑपरेशन द नेपोलियन ऑफ क्राइम। जैसे लोग कहते हैं कि वे सभी बिल्लियां जो काफी ज्यादा बुरी है, जैसे कि मुंगोजेरी और ग्रिडल बर्न, ये जो है काफी ज्यादा बुरी हैं, तो स्कॉटलैंड यार्ड वाले क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये सभी तो बुरी नहीं है, ये सभी जो है मैकविटी जो है मैकविटी के एजेंट है, एजेंट जिसको जो है मैकविटी क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैकविटी ही जो है इनको सिखाया है, इतना समझ लीजिए। यानी लोग क्या कहते हैं कि मुंगोजेरी और ग्रिडल बन जो है सबसे खतरनाक बिल्ली है, क्राइम करे वाला, लेकिन जो है लेखक कवि का कह रहा है तो भाई ये सब का है, वो सब तो मैकविटी के चेला चपटिया है, इसी के अंदर में जो है काम करता है, समझ गए, कंट्रोल देयर ऑपरेशन, इस सब को जो है मैकविटी ही हमेशा जो है कंट्रोल करता है, इसी के जो है अंडर में काम करता है। द नेपोलियन ऑफ क्राइम,
और जो है क्राइम के बादशाह कौन है, तो मैकविटी है, नेपोलियन ऑफ क्राइम, क्राइम के जो है नेपोलियन मैकविटी है, बिल्लियों के सरदार है मैकविटी। ठीक है, तो अब जो है ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। हमको आपसे ये जानना है इस चैप्टर को जो है कंप्लीट आप किए कि नहीं किए, कितना आसान जो है इस चैप्टर था, एकदम बउआ वाला। आप जो है इसको जो है अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया है, वीडियो को आप दोबारा देखिए, क्लास को दोबारा देखिए और आप एक बार नोट्स जो है इसका पढ़िए। नोट्स में हम लोग क्या देते हैं, अगर आप SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश का कोर्स खरीद लेते हैं, तब भाई हर एक चैप्टर के लेखक परिचय, उसके बाद जो है इंग्लिश हो के चाहे हिंदी, हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, हर एक चैप्टर के सब्जेक्टिव, रिकॉर्डेड वीडियो, उसके बाद लाइव क्लासेस, उसके बाद जो है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन, ये सभी जो है चीजें आपको दी जाती है इंग्लिश हिंदी में आपको बादशाह बनाने के लिए। तो आज की क्लास हमनी के यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर हमनी के मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।